टेकाम वेयर हाउस में किसानों की जेब पर डाका। मैहर से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां सरकार किसान हितैषी होने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं मैहर के टेकाम वेयर हाउस में किसानों की जेब पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। क्या शुभ नाम लिखते हैं भैया? रवि कुमार पटेल। ये कौन सा वेयर हाउस है? टेकाम इंटरप्राइजेस। कितनी अभी तक खरीदी हो गई होगी? खरीदी अभी कल शाम तक में सर 6500 की समथिंग हुई थी। ट्रेडिंग। क्या टारगेट है आपका? अपना टारगेट 30,000 प्लस है। 30,000 प्लस है जी। कितने दिन अभी शेष है? अभी सर कम से कम एक महीने 2-3 दिन शेष है। इतने में कर लेंगे आप? जी सर। खरीदी हो जाएगी? जी सर। अपनी तुलाई 7-7,500 की समथिंग हो चुकी है। किसानों के कुछ लाट मतलब जैसे दो किसान पे मतलब 2 स्लॉट हैं, तो कम में एक इकट्ठा माल ले आके तुला दिए, जो एक्स्ट्रा बचा है तो अगली फीडिंग में एडवांस कर लेंगे। किस पद पे हैं आप यहाँ? सहायक प्रभारी। सहायक प्रभारी जी। और किसानों से ये तौलाई का क्या सिस्टम है? किसानों से तौलाई का सिस्टम है सर, हम 8 रुपए किसान मतलब हम लेबर को देते हैं, 7 रुपए किसान देता है। अब टोटल लेबर 15 रुपए में काम करती है। तो पूरा तो किसान दे रहा 15 रुपए? नहीं सर, 8 रुपए दे रहा। आपके सामने ही किसान बोला कि 15? नहीं, 15 रुपए किसान को दे रहा है, ये मतलब लेबर को दे रहा है, ये बता रहा हूँ। हाँ, 15 रुपए किसान दे रहा है ना? लेबर को 15 रुपए दे रहे हैं, तो 8 रुपए हम दे रहे हैं, 7 रुपए किसान दे रहा है। तो पूरा 15 रुपए बता रहे हैं क्यों दे रहे हैं? कौन? किसान। पूछ लीजिए। चलिए ठीक। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में कृषि उपार्जन का कार्य जारी है। सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसानों के बैठने के लिए छाया, पीने के पानी की व्यवस्था, ठंड से बचाव के लिए अलाव और सबसे अहम अनाज की तुलाई पूरी तरह निःशुल्क। लेकिन टेकाम वेयर हाउस की हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। किसानों का आरोप है कि यहाँ खरीदी कर रहे समिति प्रबंधक द्वारा प्रति क्विंटल 15 रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या नाम भैया? नीतीश कुमार श्रीवास्तव। कहाँ आए हैं अभी? वेयर हाउस है। कौन सा वेयर हाउस है? टेकाम। कितना लेके आए गल्ला? मैं तो मेरा नहीं 17-18 कुंटल है। तौलाई हो गई? हो गई, अभी मैं पेमेंट नहीं किया। कितना? अभी गिनूं का बोरी कितनी है मेरी? 45-45 बोरी होंगी मेरी अभी। कितना पेमेंट देना पड़ता है? अब पता है सर के कितना, उस तो बोल रहे हैं 15 रुपया प्रति कुंटल। हाँ, आपको देना पड़ेगा 15 रुपया प्रति कुंटल। जी। अच्छा, कितने कुंटल हुआ? क्या मेरा? हाँ, गिनती में कैलकुलेटर करूंगा तो बताऊंगा कितने कुंटल हो गया। 1 कुंटल का आप किसान को 15 रुपए देना पड़ता है। हाँ तौलाई और आपकी गाड़ी से उतार के। हाँ, ऐसी जानकारी है। चलिए, क्या नाम लिखते हैं? श्री शरण गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कैसा आप सेटिस्फाई हैं? यहाँ आपकी खरीदी अभी सही हो रही है? हाँ, ठीक हो रही है। ठीक हो रही है? जी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पानी आनी मिल जाता है? जी। अच्छा। कितना अनाज लेके आए आप? 60 के कुंटल करीब हो। 60 कुंटल? जी। अच्छा, तौलाई हो गई? अभी नहीं, टाली अभी आज ही लाने। कब लाए हो आप? आज लाए। कैसी है तौलाई की प्रक्रिया, क्या है यहाँ की? 15 रुपये तो बोल रहे हैं कि ले है ना? जी। तो आपका जैसे 60 कुंटल है, जी। तो 60 गुणे 15 रुपया जी। कितना है? 900-1000 रुपए के लगभग आपको देना पड़ेगा। जी। है ना? जी। क्या आपको ये मालूम है कि तौलाई का पैसा सरकार स्वयं, जो यहाँ का प्रबंधक है, जिसका ये गोडाउन है, उसको मिल रहा है? ये मालूम नहीं सर। नहीं मालूम है? नहीं। आपको बता दें, सरकार बकायदे आपके तौलाई का, आपको पानी का, आपको रुकने का, खाने का पैसा सरकार दे रही है। जी। तौलाई के बस यही है सिस्टम, सर्किल नीचे करवा के ढाला पूरा, फिर बोरी में भरवाते हैं और तलवा के फिर करवा देते हैं। कितना रुपए ले रहे हैं? 15 लेबर को देते हैं, मतलब ये सब करवा 15 रुपए 15 रुपए कुंटल। आपके ट्रैक्टर से उतार के ये लोग तौलेंगे, है ना? इसका 15 रुपए ले रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? अरुण कुमार पटेल। सवाल यह है कि जब तुलाई निःशुल्क है तो ये पैसा आखिर किसके आदेश पर लिया जा रहा है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जिन किसानों के पास पैसे नहीं होते, उनके पीछे सर्वेयर नाम का भूत छोड़ दिया जाता है। मेरी समस्या यही है कि मैं इधर 9 तारीख से माल गिराया हूँ,
इधर डेली यही होता है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। शाम को फोन लगाएंगे, 7 बजे फोन लगाएंगे कि आ जाओ वहाँ अपना माल तुलवा लो। है शाम को कौन इधर आता नहीं आता, घर चला जाता फिर नहीं आता, पूरा दिन इधर ही रहते हैं, माल नहीं तुलता है। बस यही है डेली, आज नहीं कल, आज नहीं कल, यही होता है हम लोगों के साथ में। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि हाँ उस साइड, हाँ कल मैं जो फिर आया तो बोले कि उस साइड व्यापारी का माल है, तो उस साइड से माल नहीं है, ये साइड करो तब आपका माल तुलेगा। मैं इस साइड किया माल, आज पूरा भैक हो गया। कौन है व्यापारी? व्यापारी जितने हैं सब हमको मालूम नहीं है, वही लोग कर्मचारी लोग बोले कि व्यापारी का माल उधर पड़ा है। अच्छा, कर्मचारी बोल दिए। हाँ। मैहर टाइम्स की टीम जब मौके पर पहुंची तो सर्वेयर तो मौजूद थे, लेकिन हैरानी की बात ये कि अनाज की नमी जांचने की मशीन तक उनके पास नहीं थी। यानी जांच के नाम पर सिर्फ डर और डर के नाम पर वसूली। एक किसान ने कैमरे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसानों के नाम पर व्यापारी यहां अनाज बेच रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। असली किसान कई दिनों से लाइन में लगा है, बस इस इंतजार में कि अब उसकी तुलाई हो जाए। हाँ उधर पूरा व्यापारी का माल है, तो किसका? अब हम व्यापारी का नाम हम क्या मालूम किसका व्यापारी का। ये लोग जैसे कर्मचारी है, इसलिए एक से बोला गया उधर व्यापारी का माल है, उधर से माल हटाइए इधर रखिए तब माल तुला जाएगा। अब मेरा माल 9 तारीख से उधर माल पड़ा है, ये लोग खाली करवाए, बोले कि उधर खाली कर दीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जिम्मेदार अधिकारी इस खबर पर संज्ञान लेंगे या फिर प्रभारी मंत्री के सामने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होंगी? क्या टेकाम वेयर हाउस में हो रही कथित अवैध वसूली पर कोई कार्रवाई होगी? मैहर टाइम्स सच दिखाता रहेगा, किसान की आवाज बनता रहेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या किसान यूं ही लुटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स।